वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो मैं टॉप 100 एमसीक्यू आपको करवाऊंगा। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको माइंड में रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा कि जिनका आगे जे हाई कोर्ट एग्ज़ाम है, जहाँ आगे कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उनमें ये वाला लेक्चर जो है, ये सीरीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 और 1 को जो है वो क्या बोला जाता है कंप्यूटर में। 0 और 1 को कंप्यूटर में बोला जाता है बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। और कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट को क्या बोलते हैं, बाइट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है 1 बाइट की कितने बिट्स के इक्वल होता है। ऑप्शन बोल देते हैं 8, 16, 24, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 1 KB 1024 बाइट्स, ठीक है। 1 MB 1024 KB, ठीक है। पहले KB छोटा, पहले बाइट बिट्स, ठीक है। फिर KB, फिर MB, MB के बाद GB, GB के बाद TB, ठीक है। तो ये आप याद रखना, सीक्वेंस भी याद रहना कि KB MB GB TB, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बोला यूनिकोड यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम में जो कैरेक्टर होता है वो कितने ग्रुप को होता है, ठीक है। तो यूनिकोडिंग स्कीम में जो कैरेक्टर होता है जहाँ तो 2 बाइट्स का होता है या 16 बिट्स का होता है, ठीक है। तो यूनिकोडिंग कैरेक्टरिंग स्कीम में जो कैरेक्टर होता है वो कितने बिट का होता है, 2 या 16 बिट का, ठीक है। बेसिक बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन तो वो है क्यूबिट, ठीक है। बेसिक यूनिट जो है क्वांटम इंफॉर्मेशन का क्या है, क्यूबिट, ठीक है। उसके बाद मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। LAN पूछ सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। MAN पूछता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद WAN पूछता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये आप कुछ फुल फॉर्म जो है वो याद रखना। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इथरनेट जो है वो किसकी टाइप है। तो इथरनेट जो है वो लैन की टाइप है, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। कई बार ये फुल फॉर्म पूछ लेता है, वाईफाई की फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो वाईफाई फुल फॉर्म है वाईफाई फिडिलिटी, ठीक है। वाईफाई फिडिलिटी, वाईफाई फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद डाटाबेस में जो फील्ड होती है वो क्या होता है। डाटाबेस में फील्ड जो है वो होती है कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फील्ड को क्या बोलते हैं, कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बोलता है CPU में अंदर जो कौन सा पार्ट है जो है वो कैलकुलेशन और बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एक कंट्रोल यूनिट होता है, वो उसका काम क्या है, कंट्रोल यूनिट का काम ही कंट्रोल करना है, ठीक है। तो 2 यूनिट होते हैं इसमें CPU में, एक होता है CPU कंट्रोल यूनिट, एक होता है ALU। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, ठीक है। और ALU जो है वो बाकी ऑपरेशन अर्थमेटिक और न्यूमेरिक ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है। CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है एन एक्सक्लूसिव प्राइवेट नेटवर्क यूज बाय एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी इन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लोकली यूज होता है ना, पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी में नेटवर्क, वो होता है लोकल नेटवर्क, ठीक है। तो अप्रनेट क्या है, अप्रनेट फर्स्ट इंटरनेट था, ठीक है। जो जो USA की आर्मी ने बनाया था, नेवी ने बनाया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटरनेट नेट था, ठीक है। हाँ, इसके इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अपने नेट की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अपने नेट की फुल फॉर्म। उसके बाद ये CD का मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद ईमेल का ये तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का पता। IC का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। IP का क्या मतलब है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। CAD का मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, ठीक है। बोला कंप्यूटर हार्डवेयर विच स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा। कंप्यूटर हार्डवेयर जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा जो है स्टोर करता है, वो मैग्नेटिक टेप भी होते हैं, वो डिस्क भी होती है, दोनों, ठीक है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद सारी जो जो भी पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बोला ए प्रोग्राम डेट कंट्रोल द कंप्यूटर बेसिक फंक्शन। कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो जीके में बड़ा पूछा गया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रहे हैं, कौन सा ऑप्शन जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स यानी सभी पब्लिकली अवेलेबल है उसका जो उसका बैक एंड प्रोसेस है, कोडिंग एडिटिंग हर कोई भी कर सकता है। क्लोज सोर्स में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता, कोई अननोन बंदा, ठीक है।
तो यहाँ पे इसमें जो है बाकी सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी ओपन सोर्स है, ये भी ओपन सोर्स है, ये भी ओपन, सर ये नहीं है, ये है गूगल क्रोम। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडेक्स होल जो है वो किससे रिलेट करता है। इंडेक्स होल जो है वो फ्लॉपी डिस्क में होता है, ठीक है। और ये क्या इसके लिए यूज़ होता है, यूज फॉर रेफरेंसिंग द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द स्टोर डाटा। कहाँ पे स्टोर कर, इसकी रेफरेंसिंग यानी उसका एड्रेस होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे डाटा स्टोर होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट में एड्रेस जो है वो स्टोर होता है इंडेक्स, स्मॉल इंडेक्स होल में, ठीक है। ये भी आ जाता है। उसके बाद हाँ, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एम एस वर्ड जो है किसकी एग्जाम्पल है। एम एस वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद एक और है ऊपर वर्ड प्रोसेसर के बारे में लिखा हुआ है, नीचे का ऑप्शन देखते हैं। एम एस वर्ड हो गया। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो किसकी एग्जाम्पल है। वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ऐसा कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विच आर फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। पेज मेकर यूज होता है, वर्ड वर्ड स्टार भी होता है, एम एस वर्ड भी होता है, सारे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन बोला, बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर वी एंटर डाटा। इसके यहाँ पे हम एंटर डाटा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल, ठीक है। ये वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो और एमपीसी ये क्या होती हैं, ये होती हैं फाइल होती हैं, ठीक है। उसके बाद बोला सेकंड जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ हुई थी, तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो थर्ड जनरेशन में यूज़ हुए थे, आईसी जिसमें सिलिकॉन था। कौन सा, यहाँ भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा मटेरियल जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज़ हुआ था, सिलिकॉन। और है यार, अच्छा ये बार यही क्वेश्चन पूछा था ईमेल के कॉन्टेक्स्ट में। ईमेल में प्रोटोकॉल जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है। एक होता है एस एम टी पी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है पी ओ पी थ्री, पी ओ पी थ्री, ये मेल रिसीव करने के लिए होता है, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और पी ओ पी दोनों प्रोटोकॉल जो है याद रखना। उसके बाद बोलता है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर, सेंड करना और रिसीव डाटा करना कंप्यूटर में, कंप्यूटर थ्रू टेलीफोन लाइन, उसको क्या बोलते हैं, उसमें क्या चाहिए होता है, हमें मॉडेम चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन जो है, द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिंगल यूज इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल, कौन सी चीज़ यूज़ होती है, किस फॉर्म में जो है डाटा जाता है, एनालॉग और डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। ये आप याद रखना। उसके बोला डैश इज अ प्रोसेस बाय विच रिसीवर इंटरप्रेट द सिंबल्स यूज्ड बाय सोर्स ऑफ द मैसेज। तो वो क्या होता है, डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग पढ़िए, डिकोडिंग इज अ प्रोसेस बाय विच रिसीवर इंटरप्रेट्स द सिंबल्स यूज्ड बाय सोर्स ऑफ द मैसेज, जहाँ से आया होता है इसके उसको डिकोड करता है कोड को, ठीक है। उसके बाद एनालॉग सिग्नल मॉडम क्या होता है, मॉडम जो में है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होता है, और फिर डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट होता है, ठीक है। सिग्नल्स, एक मॉडम का फुल फॉर्म क्या है, मॉडम क्या है, ये एम ओ मॉडुलेटर, और डी एम डी मॉडुलेटर, ठीक है। मॉडुलेटर एनालॉग टू डिजिटल करता है और डी मॉडुलेटर डिजिटल टू एनालॉग करता है, ठीक है। आगे उसके बाद
उसके बोला टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क के स्ट्रेंथ को बढ़ाना हो विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। उसमें हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, उसमें हम रिपीटर यूज़ करते हैं। रिपीटर इज नेटवर्क कंपोनेंट दैट एक्सटेंड, उसको वो एक्सटेंड करता है लेंथ ऑफ नेटवर्क बाय एम्पलीफाइंग सिग्नल, सिग्नल को एम्पलीफाई करके, सो दैट फर्दर ट्रैवल फर्दर लॉन्ग द टेबल विदाउट एनी लॉस, मीन्स कोई लॉस नहीं हो स्ट्रेंथ का। ठीक है। उसके बाद सी डी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। रोम रैम तो पता ही होगा। ठीक है। अब जो रोम होती है उसमें क्या होता है, हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, हम लिख नहीं सकते। उसके बाद बोल रहा कौन सी जो है वो टाइप है, कौन सी टाइप नहीं है सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है। तो इसमें रैम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज की मेमोरी टाइप नहीं, बाकी सारी हैं। ठीक है। उसके बाद बोल रहा विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम होती है। ठीक है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। यार हाँ, तो अब इसके बाद ये चीज़ थी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कोबाल जो है वो किसकी टाइप है। ठीक है। तो कोबाल के फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे कोबाल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, ये सारी लैंग्वेज है कंप्यूटर में। ठीक है। उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ओरेकल जो है वो क्या है। ओरेकल जो है वो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ओरेकल जो है वो क्या है, डाटाबेस जो है सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी जो है वो लैंग्वेज कंप्यूटर की नहीं है। ठीक है। फास्ट, ये लैंग्वेज नहीं है, बाकी सारी लैंग्वेज है, सी बेसिक, सी, फोर्ट्रेन। ठीक है। अब कई बार आपको क्वेश्चन पूछता है फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है। फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। ये भी आ जाना। ठीक है। और ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। ठीक है। उसके बाद हाँ, ये अभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज और फॉलोइंग लैंग्वेज जो है वो साइंटिफिक के लिए, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। कौन सी लैंग्वेज है वो साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, तो वो है फॉर्ट्रेन। ठीक है। और इसको डेवलप किसने करा था, इसको डेवलप करा था IBM ने। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है। उसके बाद बेसिक के बारे में पूछ सकता है कि बेसिक जो है कौन सी किसकी लैंग्वेज है। बेसिक जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। ठीक है। तो बेसिक जो है वो स्टार्टिंग वाली लैंग्वेज है। बाकी प्रोसीजर लैंग्वेज कौन सी है जिसमें ऑब्जेक्ट यूज होता है, वो है सी, फोर्ट्रेन, बेसिक, पास्कल। ठीक है। उसके बाद JSP की फुल फॉर्म क्या है, जावा सर्वर पेजेस। ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, उसको क्या बोलते हैं। लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और एग्जीक्यूट करता है वो होता है मशीन लैंग्वेज। ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, 0 और 1। ठीक है। 0 और 1 की लैंग्वेज जो अंडरस्टैंड करता है। और जो मशीन लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में वो किसके ऊपर बेस होती है, मशीन लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर में वो बूलियन अलजेब्रा के ऊपर बेस होती है, वही 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो होती है। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है विच आर फॉलोइंग इज अ वैलिड डोमेन नेम, कौन सी जो है वैलिड डोमेन नेम है। ठीक है। .com भी वैलिड डोमेन है, .net भी वैलिड डोमेन है, .gov भी वैलिड डोमेन है। ठीक है। ये सारी डोमेन जो है वैलिड है। .com, .net सारी वैलिड डोमेन है। ठीक है। .com होती है कमर्शियल के लिए। हाँ, अब ये क्वेश्चन पूछता है ChatGPT जो है वो किसने डेवलप करा है। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ChatGPT की फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। ये क्वेश्चन होंगे अभी ChatGPT न्यूज़ में है और बड़े सारे बंदे यूज़ भी करें, तो ये आप यहाँ से फुल फॉर्म पूछ लेता है। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, और इसको डेवलप करा है 2022 में डेवलप हुआ है। ठीक है। और किसने डेवलप करा, ओपन एआई ने। ठीक है। उसको लॉन्च करा है 2022 में, ओपन एआई ने डेवलप करा है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद
ये जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा, ओपन ओ एम आर कौन सा होता है, जो आपको पेपर मिलता है ना, जो सर्कल करते हो, वो OMR सीट होती है। ठीक है, तो OMR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक OMR होता है, एक OCR होता है। OCR, ये OCR होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, वो करेक्टर को नहीं रिकॉग्नाइज करता, ये मार्क को। ठीक है, उसके बाद GIF, जो आप व्हाट्सएप में भी यूज़ करते हो, GIF है ना, तो उसको उसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, एक JPEG होता है, ये फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ये सारी JPG, ठीक है, ये सारी इमेज ही टाइप है। GIF, उसके बाद PNG भी होती है, PNG, इसकी इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, उसके बाद एक PDF होता है, PDF भी फुल फॉर्म पूछ लेता है वो कई बार, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। CAD भी पूछा था, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। ठीक है, डिज़ाइनिंग जो हम कंप्यूटर, जो भी आपके ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, डिज़ाइन करना, कार को डिज़ाइन करना या कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करना। ठीक है, इसमें इसके थ्रू होता है। उसके बाद होता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन गवर्नेंस, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का यूज़ गवर्नेंस में, जैसे हम ऑनलाइन जो है पोर्टल होता है, जैसे देखिए ग्रीवेंस वाला पोर्टल है, ऑनलाइन RTA वाला पोर्टल है, जिसमें हम अपना घर बैठ के अपनी जो गवर्नमेंट सर्विसेज असेस कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं E गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को एक टाइम पे रन करे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। टास्किंग मीन्स टास्क मीन्स कि काम कर रहा है, एक से ज़्यादा काम कर रहा है, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डैश इज़ अ वे क्विकली एक्सेस। अब देखो, ये बुक मार्क क्या होता है? बुक मार्क होता है जैसे कोई आप कोई वेबसाइट, जैसे फ्री जॉब डॉट कोई साइट है, ये वेबसाइट है, ये फ्री इसके जॉब्स के लिए। ठीक है, अगर आपको चाहते हो यार ये मैं जो बार बार ना लिखूँ, मेरी यार सेव हो जाए, तो वहाँ पे अगर आप मोबाइल में भी यूज़ करोगे ना, वहाँ पे बुक मार्क वाला ऑप्शन होता है। वहाँ पे अगर आप कोई साइट देख रहे हो तो उसको बुक मार्क कर लोगे ना, तो वो अगर जब जब भी आप ऊपर सर्च करोगे, तो वहाँ पे आप बुक मार्क पर क्लिक करके वो साइट आप सीधे एक्सेस कर सकते हो, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुकीज़ क्या होती हैं? जैसे आप कोई साइट है, जैसे प्लीज डाउनलोड, आप बार बार लिख रहे हो, बार बार टाइप कर रहे हो। ठीक है, तो अगर सपोज करो आप, अगर मैं आज टाइप करा, कल भी टाइप करा, ठीक है, तो अब तीसरी बार जब मैं F लिखूँगा ना, तो वहाँ भी यहाँ भी सर्च कर देगा। वहाँ पे नीचे आया था ना, फ्री डाउनलोड आया था, वो कैसे आता है? वो आप कुकीज़ बन जाती हैं, जो हम रेगुलर जो चीज़ें देखते हैं ना, वो साइट जो है वो कुकीज़ में से के फॉर्म में जो सेव हो जाती हैं। तभी वो अगर आप कुछ लिखते हो उसके रिलेटेड, तो आपको वो साइट जो है वो दिख जाती है, वो आपका नाम जो है वो दिख जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है वर्चुअल मेमोरी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वर्चुअल मेमोरी जो है वो डिपेंड करती है डिस्क की स्पेस के ऊपर। ठीक है, ये भी आप याद रखना। SIM, सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद DOS का मतलब क्या है? DOS का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बट साइबर साइबर लॉ में DOS का मतलब है डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, अगर कंप्यूटर की फॉर्म में पूछेगा तो DOS है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, बट साइबर की फील्ड में DOS बोलते हैं डेनियल ऑफ सर्विस, सॉरी। ठीक है, अगर कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में DOS का मतलब पूछेगा तो वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अगर आपको साइबर लॉ की फॉर्म में अगर आपको DOS का मतलब पूछेगा तो वो है डेनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बोल रहा वर्चुअल कीबोर्ड जो है वो हम कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ से? पर्सनल थेफ्ट से प्रोटेक्ट करते, ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम से, स्पाईवेयर से, सारों से जो है वर्चुअल कीबोर्ड जो है हम जो है बच सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन सारे हैं, ऑल ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, द ईमेल दैट अपेयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट एक्चुअली हैज़ बीन सेंट फ्रॉम अदर। क्या होता है ये स्पाइंग स्पूफिंग? क्या होता है? जैसे सपोज करो आपको अब अभी ये चीज़ बढ़ गई हुई है, जैसे कोई आपको लग रहा है कि यार
कोई चीज़ आपको ऐसे मैसेज आया यूट्यूब, ऐसे लग रहा है कि यूट्यूब की तरफ से जो आपको मैसेज आया कि आप जो है इस आईडी पे क्लिक, इस लिंक पे क्लिक करो और अपनी डिटेल डालो, आपको कुछ पैसे मिलेंगे। ठीक है, आपको तो लगेगा कि यार वो चीज़ तो यूट्यूब ने भेजी हुई है, बट एक्चुअली वो यूट्यूब ने भेजी, किसी हैकर ने आपको वो चीज़ भेजी हुई है। अभी देखो, अभी अभी जो है साइबर क्राइम इसलिए क्यों बढ़ गए हैं कि लोग बिना देखे हुए चीज़ों को जो है वो आगे क्लिक कर देते हैं, उसकी वजह से जो है उनका जो है बैंक अकाउंट जो है वो खाली हो जाता है। तो हमेशा कोई भी आप चीज़ पे अगर आपको ईमेल के थ्रू कोई भी मैसेज आता है, उसको पहले वेरीफाई करो कि वाकई वो जो अथेंटिकेट सोर्स से आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, अगर ऐसे कहीं और से आ रहा है तो भाई क्लिक ही मत करो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर, ये जो इंपॉर्टेंट लेक्चर जो मैंने अभी डिलीवर करा है, ये आपको अभी जेकेएसबी का हाई कोर्ट का, अभी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, जो जेकेएसबी के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए भी जो है वो ये एक लेक्चर जो है बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।